हमारा ग्रह जो जीवन से भरपूर है, एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, प्रदूषण। यह खतरा जो इंसानों के कामों से पैदा हुआ है, हमारे पर्यावरण के संतुलन और सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, प्रदूषण हर जगह है। इस ग्रह के रक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इस चुनौती का डटकर सामना करें। अच्छी आदतें अपनाकर, जागरूकता फैलाकर और बदलाव की मांग करके हम नुकसान को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सस्टेनेबल भविष्य बना सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। आइए समझदारी से चुनाव करें। प्रदूषण आसान भाषा में कहें तो हमारे पर्यावरण को गंदा करना है, हार्मफुल चीजों से। यह हमारे इकोसिस्टम्स के बैलेंस को बिगाड़ देता है और उन्हें उन प्राणियों के लिए अनसेफ बना देता है जो उन पर निर्भर करते हैं। हम भी उनमें शामिल हैं। ये हार्मफुल चीजें, जिन्हें प्रदूषक कहते हैं, कई रूपों में हो सकते हैं। ये फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाली अदृश्य गैसें हो सकती हैं, या प्लास्टिक की बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा भी हो सकता है। चाहे उनका रूप कोई भी हो, प्रदूषक हमारी हवा, पानी और मिट्टी की क्वालिटी को खराब करते हैं और उन्हें जीवन के लिए कम हॉस्पिटेबल बनाते हैं। प्रदूषक हवा और पानी के माध्यम से बहुत दूर तक जा सकते हैं, देशों की सीमाओं को पार कर सकते हैं और उन इकोसिस्टम्स को भी प्रभावित कर सकते हैं जो उनके सोर्स से बहुत दूर है। प्रदूषकों का यह जमावड़ा इकोसिस्टम्स और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए एक लॉन्ग टर्म खतरा है और इसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है जो प्रदूषण के कारणों और परिणामों दोनों का समाधान करें। प्रदूषण कई रूपों में दिखाई देता है और हर एक के अलग अलग सोर्सेज, इंपैक्ट्स और चैलेंजेस होते हैं। वायु प्रदूषण, जो अक्सर शहरों के ऊपर धुंध के रूप में दिखाई देता है, मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन और औद्योगिक प्रोसेसेस में फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण होता है। जल प्रदूषण, इंडस्ट्रियल वेस्ट, खेती से निकलने वाले पानी और अनट्रीटेड सीवेज के कारण होता है और हमारे रिवर्स, लेक्स और ओशंस को दूषित करता है। भूमि प्रदूषण, खेती में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल वेस्ट और माइनिंग एक्टिविटीज के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे अर्बनाइज्ड दुनिया में लगातार बना रहता है, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण होता है। प्रकाश प्रदूषण, रात में ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट का परिणाम है। यह प्राकृतिक दिन रात के साइकिल को बिगाड़ता है, रात में एक्टिव रहने वाले जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। प्रदूषण के इन विभिन्न प्रकारों को समझना इफेक्टिव सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रदूषण के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं, जो मनुष्यों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। अकेले वायु प्रदूषण ही हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है। रेस्पिरेटरी और हृदय रोगों को और भी बदतर बना देता है। जल प्रदूषण से पानी से फैलने वाली बीमारियां फैलती हैं, जबकि भूमि प्रदूषण खाद्य फसलों को दूषित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ध्वनि प्रदूषण स्ट्रेस और नींद न आने की समस्याओं को बढ़ाता है, जबकि प्रकाश प्रदूषण हमारे प्राकृतिक स्लीप वेक साइकिल्स को बिगाड़ता है। पर्यावरण को प्रदूषण का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इकोसिस्टम्स बिगड़ जाते हैं, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जाती है और हैबिटेट्स नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण क्लाइमेट चेंज में योगदान देता है, जिससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। जल प्रदूषण एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि भूमि प्रदूषण मिट्टी की फर्टिलिटी को कम करता है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण वन्य जीवों के व्यवहार को बाधित करते हैं, उनके कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं। आर्थिक रूप से प्रदूषण हेल्थ केयर सिस्टम्स पर बोझ डालता है, क्योंकि प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के इलाज से जुड़ी लागतें बढ़ जाती हैं। भूमि क्षरण और पानी की कमी के कारण एग्रीकल्चरल यील्ड्स में गिरावट आती है, जिससे फूड सिक्योरिटी और आजीविका प्रभावित होती है। इन परिणामों का आपस में जुड़ाव प्रदूषण से निपटने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अंडरस्टैंडिंग द कल्प्रिट्स, प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषण का असरदार तरीके से मुकाबला करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों और उनकी विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। प्रदूषकों को उनके सोर्स, पर्यावरण में उनकी परसिस्टेंस और नेचुरली ब्रेक डाउन होने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता।
प्राथमिक प्रदूषक सीधे उनके सोर्स से निकलते हैं, जैसे कि बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के बीच केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से बनते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जैसे कि खाने का कचरा और कागज के उत्पाद समय के साथ नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, हार्मलेस पदार्थों में टूट जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जैसे कि प्लास्टिक, हेवी मेटल्स और न्यूक्लियर वेस्ट दशकों या सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के बीच के अंतर को समझना टारगेटेड सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। अब और इनएक्शन का समय नहीं है। अपने ग्रह की रक्षा के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, एक ग्लोबल मूवमेंट की जरूरत है, जहां व्यक्ति, समुदाय, कॉर्पोरेशंस और सरकारें एक साथ मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम सभी ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर अपनी निर्भरता कम करना, प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का चुनाव करना और घर पर एनर्जी की बचत करना जैसे सिंपल एक्शंस सामूहिक रूप से एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करना बदलाव लाने का एक और शक्तिशाली तरीका है। रिसाइकल्ड मटेरियल से बने उत्पादों का चयन करके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों का समर्थन करके और सख्त एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वकालत करके हम अपनी कंज्यूमर पावर का लाभ उठाकर एक अधिक सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस लड़ाई में शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना। एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए उन प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा जो हमारी करंट और फ्यूचर नीड्स को पूरा करते हुए हमारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करें। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांतों को अपनाना है। अपने रिसोर्सेज के कंजम्पशन को कम करके, जहां भी संभव हो उत्पादों का रीयूज करके और मटेरियल्स को दूसरा जीवन देने के लिए उन्हें रिसाइकल करके हम लैंडफिल्स में जाने वाले और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वेस्ट की मात्रा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू एनर्जी के क्लीनर सोर्सेज की ओर बढ़ना है। फॉसिल फ्यूल से दूर जाना और सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना वायु प्रदूषण को कम करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को अपनाना और क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना भूमि प्रदूषण को कम कर सकता है और बायोडाइवर्सिटी की रक्षा कर सकता है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। अपने ग्रह की रक्षा करना केवल व्यक्तियों या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए कोलैबोरेशन और एक शेयर्ड विजन की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती है और ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन से निपटने के लिए देशों के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। सरकारें एनवायरमेंटल रेगुलेशंस निर्धारित करने, कंप्लायंस लागू करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कॉर्पोरेशंस की जिम्मेदारी है कि वे अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करें और एक सस्टेनेबल भविष्य में योगदान दें। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स को अपनाना, वेस्ट और इमिशंस को कम करना और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में निवेश करना न केवल एथिकल इंपेरेटिव्स हैं बल्कि स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस भी हैं। हम में से प्रत्येक की अपने ग्रह की रक्षा करने में भूमिका है। कंक्लूजन। एक ऐसा भविष्य जिसके लिए लड़ना फायदेमंद है। प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियां निर्विवाद और महत्वपूर्ण हैं, हालांकि वे इनसरमाउंटेबल नहीं हैं। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करके, समस्या के मल्टीफेसेटेड नेचर को समझकर और बदलाव के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाकर हम एक स्वस्थ और अधिक सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का ग्रह के डेलिकेट बैलेंस पर प्रभाव पड़ता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर, क्लीन टेक्नोलॉजीज में निवेश करके और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं
जहां आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे ही जीवंत और जीवनदायी ग्रह को इनहेरिट कर सकें जैसा हमने इनहेरिट किया था। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम कार्य करने, नया करने और एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप की एक ऐसी विरासत बनाने का विकल्प चुनें जो एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करे जिसके लिए लड़ना फायदेमंद है।